नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों की टीम ने मार्च पास्ट कर सीएम को सलामी दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर डेफ ओलंपिक में स्कीइंग प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को 2 लाख और 22वें नेशनल फेडरेशन जूनियर में राहुल सरनालिया को स्वर्ण पदक जीतने पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। समारोह में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक उमेश शर्मा काऊ आदि उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष रथु खंडूड़ी भूषण ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत वितरण खंड कोटद्वार द्वारा विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विभिन्न स्थानों पर LTI 11 kV लाइन और विभिन्न स्थानों पर उच्च एवं निम्न विभव की विद्युत लाइनों में शुद्धिकरण के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 4 करोड़ 36 लाख की मदद से यह कार्य जल्द जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, नगर अध्यक्ष पंकज भाटिया, हरि सिंह, मनोज पांथरी, चीफ इंजीनियर NS बिष्ट, रवि रजोरा, नंदिता अग्रवाल, कमल नेगी, सुभाष पांडे, कुलदीप रावत, नीरू बाला, नंदकिशोर कुकरेती आदि लोग उपस्थित रहे। पोल्स का बदली हो, नए पोल्स लगाने हो, इन सब चीज़ों पर ये पैसा खर्च होगा। और जहाँ तक मुझे पता है शायद टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट हो गया है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू होगा। और हम जो चाह रहे हैं कि साफ़ सुथरा लगे, कोटद्वार अच्छा लगे, लाइनिंग सिस्टम्स हों वो ठीक हो और सेफ भी हो। बहुत से ऐसे घर हैं, पुराने भी हैं, कुछ अब नए भी बन रहे हैं, जिनके ऊपर से ये 11 kV की लाइन जाती है, तो उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाए, इस पर काफ़ी कार्य हुआ है। और हम प्रयास करें कि धीरे धीरे इन चीज़ों पर कार्य करें और जो चाहती है जनता। हरिद्वार पुलिस ने पत्नी को मरा छोड़ कमरे में बंद कर फरार होने वाले 5000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेपाल भागने से ठीक पहले आरोपी को दबोचा। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि गत 4 नवंबर को कणखल के मोहल्ला गौरव विहार जमालपुर कलां स्थित मकान में सुरेंद्र यादव की पत्नी का शव कमरे के फर्श पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। मामले में मृतका के भाई महेश द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पकड़ में नहीं आने के कारण अपराधी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उसके अपने गांव आने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे फुल्लेलपुर चौक पटना बिहार बाजार से दबोच लिया और हरिद्वार लेकर आ गई। जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करना है, जो वो बाहर जाती थी, उसको लेके उससे जलन भी रखता था और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था, उस पर शक भी वो करता था। ये इन तथ्यों को जुटाते हुए पुलिस के द्वारा जब इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफ़ी इसको लेके सेंटिमेंट्स भी थे। पुलिस ने कनखल के द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए CSP के निर्देशन में लगातार इसके जो ठिकाने हैं उस पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बाद में एक बार संज्ञान में ये आया कि ये अभियुक्त है जो बिहार में जो अपना उसका मूल गांव है वहाँ ये चला गया है और वहाँ से नेपाल भागने की फिराक में है। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा कल इसमें बिहार नेपाल में लालगंज के आसपास इसकी अरेस्टिंग की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हमारे हरिद्वार पुलिस ने बिल्कुल एक ब्लाइंड, क्योंकि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करता था, इस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस केस का पटाक्षेप किया। मुझे उम्मीद है कि जो अभियुक्त है उसको हम सख्त से सख्त सजा दिलाने में कामयाब रहेंगे और अभी इसको न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेजेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डांट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा, 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी। साथ ही उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। सर, 4 धाम यात्रा के लिए भी ये सुविधाजनक हो जाएगा जिस तरीके से सर? निश्चित रूप से 4 धाम है यहाँ देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफ़र बहुत कम समय का हो जाएगा। कोटद्वार पुलिस ने क्षेत्र के युवाओं को नशे के अंधेरे में ढकेलने वाले 2 शातिर नशा तस्करों को 6 लाख की 25 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध स्मैक को ढोने में उपयोग होने वाली बाइक को सीज कर दिया है। कोटद्वार कोतवाल रमेश तंवर ने बताया कि सोमवार को पुलिस और CIU टीम द्वारा कोटद्वार क्षेत्र में चेकिंग के दौरान BEL रोड कोटद्वार के पास से 14 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर अभियुक्त बंटी चंद्रा निवासी झूला बस्ती कोटद्वार और दिल्ली फॉर्म कोडिया कैंप कोटद्वार से 11 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक और नशा तस्कर यश भारद्वाज निवासी रमेश नगर नजीबाबाद रोड कोटद्वार को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि अभियुक्त बंटी चंद्रा एक शातिर नशा तस्कर है, जिसके विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार में पहले भी NDPS एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक रतु खंडूड़ी भूषण ने पनियाली हॉल कोटद्वार में पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद एवं वीसा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्राकृतिक विद नेचुरलिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रशिक्षुओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। कोटद्वार में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल को बढ़ावा देने के लिए ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।